डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस में बचे हुए चैप्टर 4 के बचे हुए पार्ट को पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है पेज नंबर 28 ओपन करेंगे। पेज नंबर 28 ओपन करेंगे, आपका रीडिंग है मिनरल्स। तो मिनरल्स देखेंगे, दिया है मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्थी। जो मिनरल्स होती हैं कीप आवर बॉडी हेल्थी, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दे स्ट्रेंथन द बोन्स एंड मेंटेन अ नॉर्मल हार्ट बीट। ये क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। द बोन्स मीन्स हड्डियों को, एंड मेंटेन्स और नॉर्मल हार्ट बीट, और नॉर्मल हार्ट बीट को जो है मेंटेन रखती हैं। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस आर सम इम्पॉर्टेंट, ये जो है कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, खनिज हैं, नीडेड बाई आवर बॉडी, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी कारण बन सकती है डिजीज मीन्स रोगों का। फॉर एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण के लिए, लैक ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। लैक ऑफ आयरन मीन्स आयरन की कमी से, इन आवर बॉडी मीन्स हमारे शरीर में काजेज डिजीज कॉल्ड एनीमिया, हमारे शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एंड लैक ऑफ आयरन काज बैटरी, और आयरन की कमी से होने वाला रोग झींगा होता है। आयरन की कमी झींगा रोग का कारण बनता है। रफेज एंड वाटर, नेक्स्ट आपका हेडिंग है रफेज एंड वाटर। देखिए, और बॉडी ऑल्सो नीड रफेज एंड वाटर, हमारे शरीर को रफेज और वाटर की भी जरूरत होती है। रफेज आर द फाइबर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। रफेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं जो क्या होते हैं? प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होते हैं। इन आवर बॉडी मीन्स हमारे, इन आवर फूड मीन्स हमारे फूड में। दे हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, और वे क्या करते हैं? गेट रीड, दे हेल्प्स भी सहायता करते हैं गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, जो अपाच्य भोजन को जो है गेट रीड यानी जो है उसको हटाने में जो है सहायता करते हैं। सम सोर्स ऑफ रफेज आर, रफेज के कुछ स्रोत आर सलाद, अनपील्ड एप्पल एंड कॉर्न, यानी जो है सलाद और अनपील्ड मीन्स बिना छीले हुए एप्पल, एंड कॉर्न और मक्के जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कुछ उदाहरण हैं। वी शुड आल्सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, और हमें जो है अधिक मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस डाइट। नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। और बैलेंस डाइट इज अ डाइट, बैलेंस डाइट वह भोजन है डाइट कंटेन, जिसमें कंटेन मीन्स शामिल होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, पर्याप्त मात्रा में डिफरेंट कंपोनेंट्स, भिन्न प्रकार के जो है कंपोनेंट्स अवयव जो है शामिल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ऑफ फूड मीन्स भोजन के, लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट मीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, और वाटर नीडेड फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर को जो है स्वस्थ रूप से जो है कार्य करने के लिए जो है इनकी जरूरत होती है। वी शुड ईट लॉट ऑफ फ्रूट, और हमें जो है अधिक मात्रा में फलों खाना चाहिए, एंड वेजिटेबल और सब्जियों खाना चाहिए, एंड
लेजर अमाउंट ऑफ फैटी फूड, और जो है वसा युक्त भोजनों का जो है कम यूज करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, टू ईट फूड मीन्स भोजन को खाना, फ्रॉम ऑल ग्रुप्स एवरी डे, मतलब सभी समूह से जो है भोजन को खाना याद रखें, मतलब जो है सभी समूहों से प्रत्येक दिन सभी समूह से, भोजन के सभी समूहों से जो है खाना जो है याद रखें। यदि आप एक समूह का भोजन खाएंगे तो आपको जो है केवल एक ही प्रकार के विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, तो इसलिए जो है हमें हर एक प्रकार के जो है जो भोजन होते हैं उनमें से जो है उन्हें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है डिजीज। तो देखेंगे डिजीज मीन्स रोग। व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं, वी डोंट फील गुड, हम जो है अच्छा महसूस नहीं करते। अ डिजीज इज अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो डिजीज वह स्थिति है इन विच जिसमें आवर बॉडी, हमारा शरीर, और अ पार्ट ऑफ इट, और जो है उसकी जो है अंग, डज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक ढंग से जो है काम नहीं करते। डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू मेनी रीजन्स, रोग जो है कई कारणों से होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप, वे जो है दो प्रकार के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल और संक्रामक, एंड कम्युनिकेबल और संक्रामक। तो फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिजीज में जो है तो फर्स्ट आपका है नॉन कम्युनिकेबल, असंक्रामक, और सेकेंड है आपका कम्युनिकेबल। संक्रामक। तो देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में दे है डिजीजेज, वे रोग, डेट जो कि डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। आर कॉल्ड कहलाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ असंक्रामक रोग आर कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स इन आवर डाइट, जैसे कि हमारे भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, इन सब के कारण जो है आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। दीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, और ये सभी जो है डिफिशियंसी डिजीज कहलाते हैं, मतलब कमी से होने वाले, किसी चीज़ की कमी से होने वाले रोग कहलाते हैं। इनको जो है डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। नीचे दिया गया है सम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज आर गिवन इन द टेबल बिलो, और जो है कुछ डिफिशियंसी डिजीज नीचे दिए गए टेबल में दिखाए गए हैं, दिए गए हैं। तो देखिए दिया है डिफिशियंसी डिजीज और डिसऑर्डर, तो दिया है मेरास्मस, तो कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, तो इसके कारण जो है किसके कारण ये होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के कारण होता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं वो दिए गए हैं। द चाइल्ड बिकम्स सो थीन, जो बच्चा होता है वो क्या होता है, बहुत ही पतला हो जाता है। डेड लूज फोल्ड ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी, और जो उसके जो चमड़े होते हैं वो क्या होते हैं, फोल्ड्स, यानी जो है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी, उसके जो है पूरे शरीर पर देखा जा सकता है। तो फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो जो है यह न्यूट्रिएंट्स जो है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है किन किन फूडों में पाया जाता है, दे है राइस, व्हीट, पोटैटो, मीट, हनी। तो चावल, गेहूँ, आलू, मक्का और शहद में ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेकेंड है एनीमिया, तो एनीमिया जो होता है वो क्या होता है, वेरी लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इन ब्लड, तो जो है बहुत कम मात्रा में जो है रेड ब्लड सेल का जो है होने से एनीमिया रोग होता है, या आयरन की कमी से होता है।
इसके कारण जो है एक्सट्रीम फटीग यानी अत्यधिक फटीग जो फैटिग होता है, और जो है वीकनेस कमजोरी होती है, और जो स्किन होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। एग, पल्सेज, स्पिनाच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और सीरियल्स, इन सब में जो है आपका ये सब न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अंडे, दाल, पालक, हरे पत्तेदार सब्जियां और जो है अनाजों में ये सब जो है पाए जाते हैं आयरन। नेक्स्ट है आपका गोइट्री यानी आयोडीन। तो जो है स्विलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट नियर द नेक रीजन। तो जो थायराइड ग्लैंड्स होता है, जो थायराइड ग्रंथियां होती है वो क्या होती हैं, सूज जाती हैं नियर द नेक रीजन, यानी जो है गले के क्षेत्र के पास, ये जो गला है उसके क्षेत्र के पास जो है सूजन हो जाती है। तो आयोडीन किन में पाया जाता है, फिश, सी फूड, आयोडाइज साल्ट, इन सब में जो है आपका आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट दिया है इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, हड्डियों का और दांतों का जो है इम्प्रॉपर अनुचित डेवलपमेंट मीन्स विकास। तो ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। इसके सिम्टम्स देखेंगे, दिया है सिम्टम द बोन एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल। तो जो हड्डियां होती हैं और जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं और भंगुर होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस किन किन जो है फूड में पाया जाता है देखेंगे, दिया मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, फिश, पल्सेज एंड नट्स। तो दूध में, हरे पत्तेदार सब्जियों में, मीट में, फिश में और जो है दाल में, और नट्स यानी जो है जो कड़े छिलके वाले फल होते हैं जैसे मूंगफली हो गया, इन सब में जो है ये पाया जाता है। तो पेज नंबर 29 हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट पेज नंबर 30 हम कल देखेंगे। तब तक आप इसे जो है रिवाइज करेंगे। पेज नंबर 29 और 30 पर जो टेबल दिया गया है आप इसे घर पर लर्न करेंगे। डिजीज के नेम और जो है ये किसकी डिफिशियंसी से होता है उसको लर्न करेंगे, और उनके सिम्टम्स और जो है ये फूड जो है याद करेंगे किन किन फूड में पाया जाता है। इस सबको जो है ये जो टेबल दिया पेज नंबर 29 और 30 पर, उस टेबल को आप लर्न कर लीजिएगा।